के कोने-कोने में घूमते रहते हैं। आज हम बैठे हैं मंडावली में, जो कि हमारे साथ जो मेहमान हैं कैलाश यादव जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा से यहाँ से। उनसे जानेंगे अभी हाल ही में भाजपा के 9 साल पूरे हुए हैं और अभी संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ है, लेकिन विपक्ष ने भी भाजपा को घेरा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन दिल्ली में जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उसी दिन दिल्ली में एक बच्ची को 16 साल की लड़की को मार दिया गया बहुत सारे मुद्दों पर। आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। जिस तरीके से अभी भाजपा के 9 साल पूरे हुए हैं और संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ है, नया संसद भी देश को मिल गया है, विपक्ष का भी आरोप भाजपा के ऊपर लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये नौ वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को देश में, आप खुद देखिए कि कितना बड़ा बदलाव इस देश के अंदर आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली थी, उस समय देश की स्थिति क्या थी? देश में जो है पिछली सरकारों में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था, देश का खजाना पूरा खाली हो रखा था। मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, सभी के आगे है। आपने देखा कि जो योजनाएं उनकी आईं, उनमें सबसे पहले उन्होंने गांव देहात में रहने वाली महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनवाए। उसके अलावा गांव-गांव तक, जहां गांव तक सड़कें नहीं पहुंची थीं, लगभग जो मेरी जानकारी में था कि शायद 18 लाख से ज़्यादा गाँवों में सड़कें बना दी गई थी 2019 और 20 तक ही। अब तो और गाँव में भी बना दी गई हैं, तो सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया। सभी गाँव में जो बिजली बिल्कुल नहीं आती थी, वो बिजली लगभग 24 घंटे आने लग गई। जो किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं मिलती थी, अब उनको पूरी बिजली, भरपूर बिजली मिल रही है। इसके साथ साथ देखिए कितने हाईवेज़ का निर्माण, जहाँ कई घंटों में पहुँचा जाता था, आज वहाँ हम बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि 8 लेन हाईवे, 12 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे, इतने सारे हाईवेयों का निर्माण जो है लगातार जारी है। और उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी बहनें जो कि चूल्हे पे रोटियां बनाती थीं, उनकी आंखें अंधी हो जाती थीं धुएं से, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर गैस कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाए गए। आप देखो दिल्ली के अंदर जब हम यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, एक बार मैंने सुना था कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई हम 9 सिलेंडर देंगे। 12 सिलेंडर सरकार नहीं दे पा रही थी और 9 सिलेंडर साल में देने की बात हो रही थी, और बाकी सिलेंडर विदाउट सब्सिडी वाले थे, यानी बहुत महंगे मिलने वाले थे। तो उस समय कितना अकाल देश में पड़ा हुआ था कि सिलेंडर नहीं होते थे। 25-25 दिन बाद, एक महीने बाद नंबर। महंगाई तो चरम सीमा को पार कर चुकी है और दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली वासियों को, भारतवासियों को नया संसद मिला, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में एक साक्षी नाम की लड़की को मार दिया गया लव जिहाद के थ्रू, हिंदू बन करके। इस तरीके से घटनाएं अभी भी हो रही हैं। कोई कठोर कानून अभी नहीं बन पा रहा है, जैसे कि जो इतने अपराधियों को तुरंत फांसी मिले, उनको पाला पोसा जाता जेल में। देखिए ऐसा है, आप भाजपा शासित राज्यों में देखिए ना, कि भाजपा शासित राज्यों में पुलिस को बहुत सख्त किया गया है, और वहाँ पर जो इस प्रकार के जुल्म होते थे उनमें बहुत कमी आई है। ये एक ऐसी घृणित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो है, जो वहाँ का प्रशासन है उसको भी ध्यान देना चाहिए। खाली अगर दिल्ली पुलिस को ही दोष देना, क्या यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दोषी नहीं है? उन्होंने क्या कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम कमांडो लाएंगे, कमांडो खड़ा करेंगे, बसों में कमांडो रहेंगे, क्षेत्र में कमांडो रहेंगे। मतलब उन्होंने कहा था कि हम पूरी महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। दिल्ली को जो है पेरिस लंदन बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। लेकिन क्या स्थिति है आज दिल्ली की? दिल्ली के अंदर सर केंद्र में आपकी सरकार है, अगर आप चाहें तो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। इस तरह की घटनाएं उन पर रोक लग सकती है, लेकिन कोई रोक नहीं लग रही है। लगातार ऐसी घटनाएं, कभी फ्रीज वाला मामला, कभी ये मामला, ऐसा होता रहता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कानून इतना स्लो काम करता है। क्या इसकी तरफ कोई नया बदलाव नहीं होना चाहिए? दिल्ली में सरकार तो भाजपा की नहीं है जी, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको तुरंत अरेस्ट करके ले आए, तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखिए ना, अगर आप फुटेज देखेंगे तो उस फुटेज में देखिए कि वो मर्डर कर रहा है और आसपास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या लोग पत्थर उठा के भी नहीं मार सकते थे?
अभी यदि मेरे ऑफिस के बाहर अगर कोई वारदात होने लग जाए, चलो यदि मैं उस व्यक्ति को पकड़ नहीं सकता तो मैं कम से कम डंडा मार सकता हूँ या दूर से पत्थर उठा के उसको मार सकता हूँ, यानी हम उसका विरोध तो कर सकते हैं। तो कहाँ चली गई है ये लोगों की जो इंसानियत है, वो कहाँ चली गई है? लोगों को भी जागरूक रहना, पुलिस हर गली हर मोहल्ले पे तो खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार का भी तो अपना दायित्व है। सरकार को भी तो जागरूक करना चाहिए, नागरिकों को जागरूक करना चाहिए। क्षेत्र में उनके सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है? मैं चलिए मान लीजिए कि पुलिस थोड़ा लूज़ है, तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है? उन्होंने क्या किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए? जी आप बताइए ना, दिल्ली में इतनी, गुजरात में क्यों नहीं ऐसा हो रहा? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इस तरीके का हो रहा? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को आप? देखिए, मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो परिवार को जो है अपने बच्चों को जो है ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए कि इस प्रकार से जो है बच्चों को जो है सिखाएं, संस्कार सिखाएं। और दूसरा, माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा ज़रूरी है कि माँ बाप को भी फोकस करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, और जो सरकारें हैं उन सरकारों को भी बहुत फोकस करना चाहिए। ऐसे कुछ स्थानों पे पिकेट बनाई जानी चाहिए और जनता को भी जागरूक करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई कहीं पर घटना हो रही हो तो उस घटना का फिरजोर विरोध करें ताकि उसको रोका जा सके। तीसरी चीज़, आपने कहा कि जैसे मोदी सरकार के कार्यकाल पे हम बात कर रहे थे कि 9 साल का कार्यकाल, देखिए 9 साल के अंदर देश ने कितनी भारी तरक्की की है। आप देखिए कि हमारा जो जीडीपी है वो कहाँ पहुँच गया, जबकि 2 साल कोरोना महामारी के कारण गए। मोदी जी ने पूरे देश को 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन दिया, मुफ्त राशन दिया। बिल्कुल राशन दिया जा रहा है, तरक्की हो रही है, लेकिन महंगाई भी साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सुनिए बताता हूँ, महंगाई पे भी मैं विषय रख रहा हूँ अभी। और आप देखिए कि लगभग पूरे देश को वैक्सीनेशन लगा दी गई समय के साथ, जिससे कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाई जा सकी। उसके साथ साथ आप देखिए कि लगातार ट्रेनों में सुधार किया जा रहा है, स्टेशनों पे सुधार किया जा रहा है, भारतीय सेना को मजबूत बनाया जा रहा है, बॉर्डर पर सड़कों का निर्माण चल रहा है, दूर दराज तक सुरंगें बनाई जा रही हैं ताकि हमारी सेना सुगमता के साथ बॉर्डर पे पहुंच सके यदि हमारी चीन या पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो। आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं, अंतरिक्ष में भी हम लोग लगातार जो कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे मोदी जी जो है पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों की हम चिंता करें। देखिए ना, करोड़ों लोगों को तो मकान बना करके दे दिए गए, कई लाख लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। तो मोदी सरकार निरंतर काम कर रही है। रहा महंगाई का, आप देखिए पूरे विश्व में आप एक देश बता दीजिए जहां भारत से ज़्यादा जो है वो हो रखे हो। यहाँ जितना इतने विकट परिस्थिति के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई का है लेवल, उससे कई गुना ज़्यादा दूसरे देशों में है। आप उठा के देख लीजिए कि जो पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में जो महंगाई का ग्राफ था उसमें अब बहुत गिरावट आ गई है। और जो आप बात कर रहे हैं पेट्रोल की, पेट्रोल ये देखिए कि जो यूपीए सरकार थी उन्होंने बॉन्ड साइन कर रखे थे, 2028 तक के बॉन्ड साइन कर रखे थे, यानी कर्जे पे उन्होंने तेल उठा रखा था उधारी पे, वो मोदी सरकार चुकता कर रही है। मोदी सरकार नगद में पेट्रोल खरीद रही है और साथ में पुराने बॉन्ड क्लियर कर रही है, तो पुराना कर्जा चुकता करिए। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कितना पहुंच गया, जबकि इनके टाइम में हम कंगाल हुए पड़े थे, आज विदेशी मुद्रा भंडार कितना ऊपर पहुंचा हुआ है। तो देश तरक्की की तरफ है, विकास की तरफ है और निरंतर विदेशों में हमारा मान सम्मान कितना बढ़ गया है। आपने देखा है कि आज मजबूत से मजबूत जो कि सुपर पावर अमेरिका तक आज हिंदुस्तान की राह तकता है, वहाँ भी मंदी चल रही है। आप श्रीलंका ले लीजिए, आप चाइना ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, इटली ले लीजिए, सब में महंगाई है और कई गुना ज़्यादा महंगाई है। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है महंगाई, पर व्यक्ति आय की भी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ की दिल्ली सरकार की अगर आप बात करें तो दिल्ली की बदहाल स्थिति आप खुद देख लो, आप अपने कैमरे से दिल्ली में घूमो और ज़रा दिखाओ कि दिल्ली की सड़कों की क्या हालत है, कितनी जाम की कितनी समस्या है। अस्पतालों में दिल्ली की क्या हालत है, अस्पतालों में जो है बेड नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है। अभी पंत हॉस्पिटल के अंदर आप ये बात कर रहे हो ना, पंत हॉस्पिटल के अंदर त्रिलोकपुरी की एक महिला जिसके 5 बच्चे हैं जो काम करती थी, उस महिला के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति ने बलात्कार कर दिया और भी कई लोगों ने रेप किया। एफआईआर तक नहीं लिखी गई। दिल्ली सरकार के अस्पताल में इतना घिनौना कृत्य हुआ, क्या इन लोगों ने किसी ने आवाज़ उठाई?
भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गए, 2 लाख रुपए का चेक भी दिया। उन बच्चों को पिताजी उनके पहले से नहीं थे, माँ की डेथ हो गई, बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? और उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। कितनी क्रूरता के साथ उस महिला को मारा उन्होंने। बलात्कार करने के बाद कांच की शीशी उसके गुप्तांग में डाल करके उसका मर्डर किया गया। तो आप सोचिए कैसी घिनौनी हरकत करी। क्या किया दिल्ली सरकार ने, क्या किया बाकी पार्टियों ने? क्या ये कृत्य भी क्या केंद्र सरकार ने किया था? नहीं, केंद्र सरकार सत्ता में है तो एक्शन ले सकती है। जरूरी थोड़ा ना कि राज्य के ऊपर अधीन रहेगी। केंद्र में जो कैबिनेट में मोदी है तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी तो मुमकिन है, लोग कहते भी हैं मोदी के राज में ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। मोदी जी उच्च स्तरीय नेता तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो निम्न स्तरीय लोग हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो। देखिए मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, छोड़ देना सत्ता अगर उनको नहीं संभाली जा रही दिल्ली। तो अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो शायद कई गुना ज़्यादा काम हुए होते और ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होती। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा जागरूक रहे और क्षेत्रीय लोगों में जागरूकता फैलाए इस चीज़ में। अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी रहे। अब बताइए अस्पताल के अंदर ऐसा कांड कैसे हो गया? क्या अस्पताल में सुरक्षा गार्ड नहीं थे क्या? दिल्ली सरकार के अस्पताल के अंदर ऐसी घिनौनी हरकत का होना। और दिल्ली के अस्पतालों में तो बेड ही नहीं है, लोग जाते हैं बेचारे परेशान होते हैं, धक्के खाते रहते हैं इधर से उधर। अस्पतालों की हालत ख़राब है, कॉलेजों में एडमिशन नहीं है, स्कूलों की हालत ख़राब है। और इन्होंने क्या किया? जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से अपने लिए शीश महल बना लिया। उसमें कमोड, 4 लाख का कमोड। आप सोचिए ना, हम और आप कितने का यूज़ करते हैं? 1000 रुपये का, 2000 रुपये का। गरीब आदमी तो बेचारा सस्ता सा ही लैट्रिन बनवा पाता है। और इतना महंगा इन्होंने जो खर्चा किया, एक आलीशान महल बना लिया अपने रहने के लिए। जबकि ये क्या कहते थे कि ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना कोई सुरक्षा लूँगा, किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा मैं नहीं लूँगा। लेकिन क्या किया इन्होंने? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा एडवर्टाइजमेंट में लुटा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। जनता के लिए तो कोई सुख सुविधाएं इन्होंने नहीं दी हैं बिल्कुल। बिजली में भ्रष्टाचार है, पानी विभाग में भ्रष्टाचार है, डीटीसी बुरी तरह घाटे में जा रही है। तो क्या किया इन्होंने दिल्ली में? खिलराज जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। आपका कहना ठीक है, भाजपा के राज में विकास भी हो रहा है काफ़ी, लेकिन कहीं हद तक कुछ ऐसे भी काम है जो उच्च स्तरीय नेता हैं वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो नीच स्तरीय जो लोग हैं वो पूरा तरीके से सही तरीके से जनता के लिए काम नहीं करते हैं, सारा पैसा खा जाते हैं। ये बात भी सच है। दिल्ली में भी मैं मानता हूँ ऐसी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। एक विषय और है, देखिए पिछले 7 सालों से एमसीडी में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस बार क्योंकि दिल्ली में भी सरकार इनकी है और एमसीडी में भी इनकी सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी वालों की। पिछले 7 सालों से एक विषय था जिसमें 500 रुपये दुकानदार भाइयों से सफाई शुल्क, जिसको कहते हैं सफाई शुल्क, और 200 रुपये घरों से। ये पिछले 7 सालों से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू नहीं होने दिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ लागू कर दी। कई दुकानदार भाइयों से 500 रुपये वसूले जा रहे हैं सफाई के नाम पर, और कई फ्लैट मालिकों से 200 रुपये की वसूली की जा रही है। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? आप बताइए कि साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, एमसीडी अगर ठीक से काम नहीं करी, लेकिन पैसा लोगों से इस प्रकार से खींचा जाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने अलाउ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सुविधा के लिए इसका विरोध किया। आज भी हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने लोगों को कहा है कि कोई भी इनको पैसा ना दे देइए। लेकिन किस लिए? दिल्ली की जनता को तो ये पसंद था ना। दिल्ली जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया ना, उसको तो भाजपा पर भरोसा नहीं रहा ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी 104 सीटें लेकर आई है 15 साल शासन करने के बाद, और किस प्रकार से इन्होंने, कितनी घृणा के साथ इन लोगों ने चुनाव लड़ा, और किस प्रकार से ये जो ध्रुवीकरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर प्रयास पर चलती है, और जो है विकास की राजनीति हमेशा करती आई है। आज नहीं तो कल जनता धीरे धीरे, दिल्ली की जनता भी समझेगी, और अब समझने लगी है। जब लोगों को ये पता लग गया कि देखो इसने कितना 45 करोड़ रुपए जो है सिर्फ रेनोवेशन में, और टोटल 171 करोड़ रुपए 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, क्योंकि आसपास के प्लॉट भी खरीद करके उनमें भी इन्होंने बनाया है। तो उसकी सारी कीमत अगर लगाई जाए तो 171 करोड़ रुपए राशि बनती है। 171 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है, जो सिर्फ मुख्यमंत्री ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए खर्च कर दी, जो कि दिल्ली के नागरिकों की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करनी चाहिए थी। जी।
तो किस प्रकार का ये काम कर रहे हैं जनता देख रही है और कैलाश जनता जी, इसका जवाब इन्हें देगी। जी जी बिल्कुल, आप मंडावली से मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा से, आप तब से आपकी निगम पार्षद भाजपा की जीती हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से उन्होंने क्या क्या विकास कार्य रखे हैं? देखिए एमसीडी में सरकार तो अब आम आदमी पार्टी की है, लेकिन हमारी निगम पार्षद का जो काम है साफ़ सफाई का काम है वो आप मानते हैं साफ सफाई मंडावली में सही से हो रही है? बिल्कुल, आप देखिए कि प्रतिदिन वो किसी न किसी गली में जो है घूमती हुई नज़र आएंगी आपको कर्मचारियों के साथ। जितना भरसक प्रयास हो सकता है कि भाई हम यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था को अच्छा रखें, तो साफ़ सफाई की व्यवस्था को अच्छा रखने का हमारा पूरा प्रयास रहता है। और हमारी पार्षद लगातार निरंतर आप देखेंगे गली मोहल्लों में घूम घूम करके साफ़ सफाई की व्यवस्था को देखती हैं। और मेरा खुद का भी ये प्रयास रहता है, हम भी उनको बोलते हैं, हमारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं जिन पे हम कहीं पर भी कूड़ा होता है या कहीं पर गंदगी होती है तो हम डालते हैं, जो हमारा काम है उसको डालते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर सीवरों की बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सीवर अगर आप गलियों में घूमेंगे तो सीवर गंदे भरे हुए बहते हुए आपको मिल जाएंगे। उनकी शिकायत करते हैं, उन हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं उनको साफ होने, तब तक गंदगी में चलना पड़ता है लोगों को। इसके अलावा पानी क्षेत्र में पानी पहले 4-5 साल पहले गंगा वाटर सप्लाई होता था, वो सप्लाई यहाँ बंद हो रखी है। अब जो है टाइम से पानी आता है और वो भी बदबूदार गंदा पानी आता है। लोगों को रात रात भर इंतजार करना पड़ता है पानी के लिए। चंदर विहार का क्षेत्र है जहाँ पानी की समस्या है, मंडावली गाँव का बीच का क्षेत्र है जहाँ पानी की समस्या है। तो इतनी विकट समस्या है यहाँ पर। जी, तो क्या समाधान है इसके? आपने के पास क्या आइडिया है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं विकास हो पा रहा है? देखिए विकास तो करना ही नहीं है ना, ये तो जो झूठ की राजनीति करते हैं धोखेबाज लोग कभी विकास नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ नोट कमाने आए हैं, इनके विधायक तो नोट कमा कमा करके अपनी जेबें भर रहे हैं। जब तक ये सरकार जाएगी नहीं ना और एक अच्छी सरकार दिल्ली में नहीं आएगी तब तक दिल्ली वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकती। और वर्ल्ड क्लास बनने के लिए ये तो लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर जिस समय मोदी जी 2014 में बने थे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी टाइम आ गई होती तो यहाँ पे केंद्र में और दिल्ली में दोनों में अगर भाजपा की सरकार होती तो शायद 4 गुना ज़्यादा विकास हुआ होता दिल्ली का। लेकिन जनता ने जिसको चुना अब जनता उसको भुगत रही है। देखो यमुना कितनी मैली है, कितना झाग है और कितनी गंदगी है यमुना के किनारे। देश विदेश से लोग दिल्ली के अंदर आते हैं, क्या हालत देखते हैं दिल्ली की, कि क्या स्थिति है दिल्ली की। तो देखना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को देखना पड़ेगा। और मेरा तो निवेदन है दिल्ली की जनता से कि ऐसे झूठे मक्कार और बेईमान और भ्रष्ट लोगों को सत्ता से बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आएँ। देखना कई गुना ज़्यादा विकास होगा। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं वहाँ विकास कई गुना तेज़ी के साथ हुआ है। जी धन्यवाद कैलाश जी। धन्यवाद। तो कैलाश जी का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में काफ़ी विकास हो रहा है, काफ़ी जनता खुश है, क्षेत्रवासी सभी खुश हैं। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही कि जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अपने माँ बाप को भी सतर्क रहना चाहिए। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आम जनता को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं घटती हैं, वहाँ पर कई लोग अभी इस जो साक्षी मर्डर केस में कई लोग वहाँ आ जा रहे थे, तो अपनी आंखों से ना देखें, थोड़ा एक्शन में आएँ, थोड़ा सावधान रहें, दूसरे की मदद करें। इस तरह से भी उन्होंने अपील की जनता से। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं आमवीर सिंह, मीडिया न्यूज़ सुबह, दिल्ली।